हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रोफेसर अनोनिमस। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स। तो आइए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। पर सेक्शन में जाने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 185 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर बोर्ड को ये जनरल पावर दी गई है कि वो लोन ग्रांट कर सकता है, गारंटीज दे सकता है, सिक्योरिटीज़ दे सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। पर हम लोग जैसा कि हम लोग फ्रेज जानते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी के अंदर पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स लगाते हैं, पर उस कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं उस पावर का मिसयूज़ ना कर लें अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए उनकी पावर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी है। इसलिए उन पावर पर रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन लगाने के लिए सेक्शन 185 को इंट्रोड्यूस किया गया। सो इन ऑर्डर टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस ऑन पावर ऑफ द बोर्ड सेक्शन 185 कम्स इनटू इफेक्ट। तो आइए देखते हैं अब सेक्शन के अंदर लिखा गया है एक्चुअली। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलरली डायरेक्टर्स ऐसे नहीं है कि जिनको लोन नहीं दिया जा सकता, कुछ उनसे रिलेटेड और पर्सन्स भी हैं जिनको लोन नहीं दिया जा सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सर्टेन लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटीज़ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब ये है कि कंपनी किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये लोन, गारंटीज या सिक्योरिटीज़ दे नहीं दे सकती है। कंपनीज एक्ट ने क्लियर कट मना किया है। एंड नो मीन्स एंड नो। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कंपनी डायरेक्टली भी लोन, गारंटी, सिक्योरिटीज़ नहीं दे सकती और इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकती है। किसको किसको नहीं दे सकती है, लाओ आओ देखते हैं हम। एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट टू a director of a lending company or a director of a company which is its holding company। मीन्स lending company का मतलब क्या है कि जो कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को लोन अगर देना चाहती है तो वो लोन नहीं दे सकती है अपने डायरेक्टर को। जो कंपनी लोन देना चाहती है उसको यहाँ पे लैंडिंग कंपनी बोला गया है। और सपोज़ कीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसका अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर है तो कंपनी अपने उस डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है क्योंकि सेक्शन में प्रोहिबिशन डाला हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर ABC लिमिटेड जो कंपनी, उसकी अगर कोई सपोज़ कीजिए होल्डिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड करके, और उस XYZ लिमिटेड के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर है तो क्या ABC लिमिटेड उस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन दे सकती है या नहीं दे सकती? नहीं दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज़ इट्स होल्डिंग कंपनी, उसको भी यहाँ पे प्रोहिबिशन में डाल दिया है, उसे भी वो लोन नहीं दे पाएंगे। आगे चलते हैं, वहाँ लिखा है ए रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर। एनी सच डायरेक्टर मतलब ऊपर वाले जो दोनों डायरेक्टर की हमने बात करी उन दोनों के रिलेटिव की बात यहाँ करी गई है। मतलब अगर एक कोई कंपनी है उसके अंदर कोई डायरेक्टर है, उसका अगर कोई रिलेटिव है तो कंपनी उस रिलेटिव को लोन नहीं दे सकती है। कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी में अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है और उस पर्सन का अगर कोई रिलेटिव है तो कंपनी उस पर्सन के रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकती है। पार्टनर ऑफ एनी सच डायरेक्टर, इसके अंदर कहा गया है कि अगर कंपनी के अंदर कोई पर्सन डायरेक्टर है और साथ ही साथ वो किसी और एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर भी है तो उस पार्टनरशिप फर्म के बाकी अगर कोई पार्टनर्स हैं तो उन पार्टनर्स को भी कंपनी जो है वो लोन नहीं दे सकती है। और होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उस पार्टनरशिप फर्म में बाकी जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को लोन नहीं दे सकती है कंपनी। आगे बोला इसने ए फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज़ अ पार्टनर। मतलब एक कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उस पार्टनरशिप फर्म को भी यहाँ पे मना कर दिया है कि वो फर्म भी यहाँ पर नहीं, उस फर्म को भी यहाँ पे नहीं दे पाएंगे हम लोग लोन्स। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि अगर होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उस फर्म को भी हम लोन नहीं दे सकते। इवन यहाँ तक कि इन दोनों के अगर रिलेटिव भी किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर वो पार्टनर हैं तो उस फर्म को भी आप लोन नहीं दे सकते। कितना स्ट्रिक्टली इन्होंने प्रोहिबिट किया है ये जान लीजिए। अब बात ये है कि अगर ये सिर्फ लोन ही सेक्शन में बोलते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, फिर इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो सकता था। क्योंकि आगे चल के लोग बाग क्या करते कि जो
5% यहाँ पर जिन लोगों को मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, कंपनी के डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, उनके रिलेटिव्स को, उनके पार्टनर को या फिर उनकी फर्म को, जो यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, वो लोग क्या करते, ये थर्ड पार्टी से या बैंक से लोन ले लेते और उस लोन के सामने जो सिक्योरिटी और गारंटी देनी पड़ती वो अपनी कंपनी से ले लेते। तो इस सेक्शन को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस सेक्शन के अंदर 2 सब क्लॉज और डाले, जिसमें इन्होंने बोला नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय। मतलब ये 5 लोग अगर किसी थर्ड पार्टी से या बैंक से लोन लेते हैं तो इनकी कंपनी जो है इवन यहाँ तक कि गारंटी भी नहीं दे सकते उन लोन के सामने, यहाँ तक कि उस लोन के सामने कोई सिक्योरिटी तक भी प्रोवाइड नहीं करा सकती इन 5 लोगों को। पर ये बात ये है कि ये जो गारंटी और सिक्योरिटी जो देनी है इनको, वो अगर इन 5 लोगों ने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है तो उसके सामने ये नहीं दे सकती। तो सब क्लॉज 1 में तो हमने ये देखा कि कंपनी डायरेक्टली लोन नहीं दे सकती, इनडायरेक्टली लोन ही नहीं दे सकती। प्लस बी और सी में हमने देखा कि कंपनी अगर वो लोग कहीं और से लोन भी ले रहे हैं तो इवन दो उनको गारंटी और सिक्योरिटी भी उस लोन के सामने ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू ये सारे क्लॉजेज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमको। सपोज कीजिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर डायरेक्टर हैं मिस्टर अभिनव। तो मिस्टर अभिनव को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 के अंदर, इसे लोन नहीं दिया जा सकता। जो रेड कलर में जो एरो शो है वो प्रोहिबिशन के लिए हैं, इससे आपको और मोर क्लैरिटीज़ मिलेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ABC लिमिटेड की कोई होल्डिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड और उस होल्डिंग कंपनी में मिस्टर पवन करके अगर कोई डायरेक्टर है तो क्या ABC लिमिटेड मिस्टर पवन को लोन दे सकती है? जी नहीं दे सकती है, क्योंकि उन्होंने इसे भी प्रोहिबिशन में डाला है कि होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी आप लोन नहीं दे सकते हैं। अब अगर मिस्टर पवन का या मिस्टर अभिनव का इवन अगर कोई रिलेटिव और या फिर उनका कोई पार्टनर भी है तो उस रिलेटिव या पार्टनर तक को भी लोन नहीं दे सकती है ABC लिमिटेड, इसे भी प्रोहिबिशन में डाला है सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब देखते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर मिस्टर अभिनव या फिर मिस्टर पवन या फिर उनके कोई रिलेटिव अगर उस फर्म में पार्टनर है तो क्या उस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को ABC लिमिटेड लोन दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, गारंटी दे सकती है? तो देखिए यहाँ इन्होंने क्लियरली मना कर दिया है इस केस में भी कि आप नहीं दे सकते हैं, इसे भी प्रोहिबिशन में डाला है। पर अगर आपने लॉ को ढंग से पढ़ा, आपने प्रोविज़न के सेक्शंस को, तो आपने यहाँ देखा कि होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया पर उन्होंने सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को प्रोहिबिट नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी को के ऊपर दबाव डाल सकती है कि उसके डायरेक्टर को वो लोन दे और उसके लिए टर्म्स के अंदर कुछ फेरबदल करवा सकती है। पर एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को होल्डिंग कंपनी लोन दे और टर्म्स के अंदर कुछ चेंजेस करे या कुछ लीनेंसी दे। तो इसलिए अगर ABC लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, जो कि इसमें बोला है कि मिस्टर हरी डायरेक्टर इन PQR लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड, उसको अगर आप लोन देते हैं तो प्रोहिबिशन में नहीं है, आप लोन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इन केसेस के अंदर प्रोहिबिशन सेक्शन 185 में से प्रोहिबिशन है। ये जो 5 केसेस अपन ने देखे, लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, उसके पार्टनर को, उसके रिलेटिव को या उनके फर्म को, इन 5 को अगर अपन देंगे तो क्लियरली प्रोहिबिटेड है। पर इन्होंने क्या किया, एक सबसेक्शन और डाला सेक्शन 185 सबसेक्शन 2, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफ़िल कर देते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोन ग्रांट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या, वो किसको दिया जा सकता है और क्या कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होगी, इसके लिए हम देखते हैं सबसेक्शन। सर्टेन लोन्स गारंटीज और सिक्योरिटी परमिटेड है अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ओनली। तो देखते हैं वो कौन से हैं। परमिटेड ट्रांजैक्शन, ए कंपनी में एडवांस लोन कर सकती है कंपनी, गारंटी दे सकती है इन कनेक्शन विद द लोन टेकन, प्रोवाइड कर सकती है सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन। पर ये लोन किसने लिया होना चाहिए, एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर किसी और पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड है तो उस पर्सन को कंपनी लोन, सिक्योरिटी या गारंटी प्रोवाइड कर सकती है। पर
वो एनी पर्सन है कौन, उसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है। तो देखते हैं कि वो पर्सन कौन है। वो एनी पर्सन कौन कौन हो सकता है? ए प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज़ ए डायरेक्टर और अ मेंबर। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी यूज़ हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रिक्टली याद रखना पड़ेगा कि यहाँ प्राइवेट कंपनी इन्होंने वर्ड किया है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एबीसी लिमिटेड अगर एक कंपनी है, तो एबीसी लिमिटेड में मिस्टर अभिनव जो थे वो डायरेक्टर थे। अब जो मिस्टर अभिनव है, अगर वो किसी और प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं, तो उस प्राइवेट कंपनी को जो है एबीसी लिमिटेड लोन दे सकती है या उसके बिहाव पे सिक्योरिटी या गारंटी इशू कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे उन्होंने बोला है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज़ किया है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन 2 में आपको मिल जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी से काफ़ी वाइडर होती है, क्योंकि इसके अंदर जिनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उन सबको कवर किया जाता है। पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे वन पर्सन हो, सभी कंपनीज़ को, स्मॉल कंपनीज़ को इसके अंदर सबको इंक्लूड किया जाता है। और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो। ए बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच 25% और मोर टोटल वोटिंग पावर में बी एक्साइज्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी सच डायरेक्टर और बाय 2 और मोर सच डायरेक्टर्स टुगेदर। इसका मतलब है कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि एबीसी लिमिटेड के अंदर मिस्टर अभिनव या उसके जैसे कोई डायरेक्टर हैं जो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीटिंग में 25% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर अगर आप होल्ड करते हैं, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को एबीसी लिमिटेड लोन दे सकती है, उसके बिहाफ पे गारंटी या सिक्योरिटी इशू कर सकती है। ए बॉडी कॉर्पोरेट the board of director, managing director or manager whereof is accustomed to act in accordance with the direction or instructions of the board or any director of the lending company। मतलब एबीसी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो उसका अगर कोई डायरेक्टर है, उसके कहने पे सामने वाली बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके कहने पे, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे, उसकी डायरेक्शंस पे अगर काम करते हैं, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को एबीसी लिमिटेड जो है वो लोन, सिक्योरिटी या गारंटी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में तो क्लियर प्रोहिबिशन था। सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अंदर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप कर सकते हो अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, मतलब आपको अलाउ तो कर दिया जाएगा लेकिन आपको कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशंस देखते हैं कि सबसेक्शन में क्या बोला था। वो कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि एसआर पास करना होगा। एसआर यानी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा जनरल मीटिंग के अंदर आपको। और आप जो जनरल मीटिंग के लिए जो नोटिस दोगे, तो उसके साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्शर में डालना होगा, जिसके थ्रू आप शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि फुल पर्टिकुलर्स की डिटेल आपको दोगे कि आप लोन, गारंटीज़ या सिक्योरिटीज़ क्या देने वाले हैं, कितनी देने वाले हैं। उसका पर्पस बताना होगा कि रिसिपिएंट उसको किस चीज़ में यूज़ करने वाला है, जो लोन वो लेने वाला है या जो लोन्स को दिया जा रहा है, या उसके बिहाफ पे जो गारंटी या सिक्योरिटी इशू कर रही है कंपनी उसके लोन के लिए, उस लोन को रेसिपिएंट किस यूज़ में लेने वाला है, या फिर और भी एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट, मतलब और कोई आवश्यक इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है शेयर होल्डर्स को, तो वो भी आपको नोटिस के अंदर उनको बताना होगा। और जो लोन जो बोरोवर ले रहा है, वो बोरोवर जो लोन दिया जा रहा है वो उसने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही यूटिलाइज़ किया हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदों को अलाउ किया, प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट 2। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट या प्राइवेट कंपनी है, उसने जो ये लोन या सिक्योरिटी या गारंटी दी जा रही है, उससे जो पैसा जनरेट होगा उसको वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही लगाए अपने। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दिया गया और वो अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन बांट रहा है या कुछ कर रहा है, उसको बिज़नेस ऑपरेशंस में नहीं लगा रहा है अपने, तो फिर यहाँ पे फिर परमिशन नहीं मिलेगी आपको। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे ना तो आपके ऊपर प्रोहिबिशन एप्लीकेबल होगा, ना ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होगा। मतलब आपके ऊपर प्रोहिबिटेड भी नहीं है और आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लग रही, मतलब आपको कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं करनी है, आप आराम से आप इन केसेस लोन, गारंटी, सिक्योरिटी इशू कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें लिखी है सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर। केस 1 देखते हैं कि लोन अगर आप एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को दे रहे हो, लोन इज़ मेड टू एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को, लेकिन लोन जो आप जो देने वाले हो होल टाइम डायरेक्टर और एमडी को, सिर्फ इन दोनों को ही नहीं दे रहे हो आप। ये जो लोन आप देने वाले हो ये कंपनी आमतौर पे अपने सभी एम्प्लॉयज़ को भी देती है। अगर ऐसी सिचुएशन में
जो लोन कंपनी अपने एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, उसी लोन को कंपनी एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को भी देना चाहती है, तो फिर कोई प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लोन इज़ मेड परसुएंट टू द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोन आप एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को देना चाहते हैं और इन परसुएंट टू कंडीशन ऑफ सर्विस है कि उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है और सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल है। केस 2 है कि लोन जो है आप एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को दे रहे हो और ये जो लोन दिया जा रहा है इन परसुएंट टू स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कोई स्कीम अप्रूव करी और उस स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर आप एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो तो कोई प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से कंप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से दे पाओगे। केस 3 के अंदर बताया है कि अगर लोन होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी को देना चाहती है, यहाँ वर्ड होली ओन सब्सिडरी यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि आपके पास 100% स्टेक होना ज़रूरी है सामने वाली कंपनी का। और पर्पस ऑफ जो लोन है सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरी उस लोन को किस काम में लेगी, उस काम को लेगी वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन कोई प्रोहिबिशन नहीं है। केस 4 के अंदर ये बोला है कि लोन इज़ मेड टू होली ओन सब्सिडरी। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडरी को लोन नहीं दे रही है, लोन होली ओन सब्सिडरी किसी थर्ड पर्सन से ले रही है और उस लोन के सामने जो गारंटी या सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है और जो लोन का जो पर्पस है वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द होली ओन सब्सिडरी होना चाहिए, तो फिर कोई प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। केस 5 के अंदर बोला है कि लोन इज़ मेड टू सब्सिडरी। यहाँ पे वर्ड सब्सिडरी यूज़ हुआ है, होली ओन सब्सिडरी नहीं हुआ है। सब्सिडरी का मतलब 50 मोर देन 50% से काम चल जाएगा। अब जो लोन दिया जा रहा है वो सब्सिडरी को दिया जा रहा है, पर कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, होल्डिंग कंपनी नहीं दे रही है। और उसके बिहाफ पे उस लोन के रिगार्डिंग जो गारंटी या सिक्योरिटी देनी है वो होल्डिंग कंपनी दे रही है और पर्पस ऑफ लोन वही प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द सब्सिडरी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई प्रोहिबिशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लॉज 6 में बोला है कि कंपनी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही उसका यही है कि वो लोन देता है, गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोन के लिए, उसका काम ही यही है कंपनी का, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, तो वो दे सकता है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोन पे चार्ज करता है वो कम से कम कितना ये होना चाहिए, जो प्रिवेलिंग यील्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 साल 3 साल 5 साल या 10 साल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन होना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम रेट तो चार्ज इतना करना ही पड़ेगा ना, वरना इससे कम में आप करोगे तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए आपको कम से कम ये कंडीशन फुलफ़िल करनी भी पड़ेगी। तो अगर आप इस केस में फॉल होते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लोन दे सकते हो कि कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लोन सिक्योरिटी या गारंटी प्रोवाइड करती है फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ लोन्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है लोन पे कम से कम कितना है, रेट ऑफ प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 3 5 10 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। ये 6 केसेस ऐसे थे जिसके अंदर आपके ऊपर कोई प्रोहिबिशन या कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का अगर कॉन्ट्रवेंशन किया तो कंपनी के ऊपर जो फाइन लग सकता है कम से कम 5 लाख रुपए का और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का, और जो ऑफिसर है कंपनी का अगर उसके कारण डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उस जो एम्प्लॉय को या जो ऑफिसर है उसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की जेल या फिर फ़ाइन लग सकता है, मिनिमम 5 लाख का और मैक्सिमम 25 लाख तक का। और जिस बंदे को लोन दिया जा रहा है एक्चुअल में, एनी पर्सन टू होम लोन इज़ गिवन और फॉर होम गारंटी इज़ गिवन और सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड, एक्चुअल बेनिफिशियरी तो यही है जिसको फ़ायदा मिल रहा है लोन का या जिसके बिहाफ पर सिक्योरिटी या गारंटी इशू की जा रही है, तो इसको तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना है, इसलिए इसको जेल भी हो सकती है, इस पर फ़ाइन भी लगेगा या फिर इस पर दोनों हो सकता है, जबकि ऑफिसर को दोनों नहीं हो सकता, आइदर बोला है उसके अंदर। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन के तो उन्होंने बताया कि सेक्शन 185 किन किन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्शन 185 पूरा ही एप्लीकेबल नहीं होगा और गवर्नमेंट कंपनीज़ के केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, पर कुछ कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी कि प्राइवेट कंपनी के केस में वो कंडीशंस क्या है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिस प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब कि अगर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके अंदर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है उसको अगर आप लोन दे रही है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं है, और
जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो बोरोइंग्स है वो जो है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी बॉडी कॉरपोरेट से जो उसने बोरिंग ली है वो कम होनी चाहिए। किससे? आप कंपेयर करो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल के ट्वाइस से या 50 करोड़ से, विच एवर इज़ जो लेस आए उसको आप कंपेयर करोगे उसकी बोरिंग से, वो उससे कम होनी चाहिए। और उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो रिपेमेंट ऑफ सच बोरिंग, और उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 टू रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है कि सच गवर्नमेंट कंपनीज obtains approval of the ministry or department of central government which is administratively in charge of the company, or as such the case may be of central गवर्नमेंट। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वगैरह है उससे आपने प्रॉपर परमिशंस अप्रूवल वगैरह ले लिया हो और गवर्नमेंट कंपनी ने कोई भी 137 और 92 वाला डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अपना प्रॉपर फीडबैक दें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और सेक्शन पे भी वीडियो बनाया जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।